बीएससी थर्ड ईयर। अपना वलय वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे इसका यूनिट नंबर 3 का दूसरा चैप्टर, कौन सा? उपवलय। तो देखो अपन ने वलय तो कंप्लीट कर ली, उपवलय भी सेम ऐसे ही है जैसे अपन वलय को किसी डिनोट करते थे आर प्लस डॉट, ये थे ना वलय, इसको करते बोलते थे वलय। ठीक है, अब वलय से ये तो होती थी वलय, और ये उपवलय की हो जाएगी एस। उपवलय को किसे डिनोट करते हैं? एस से। ये हो जाएगी भाई उपवलय, ये हो जाएगी किससे? उपवलय। अब देखो इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि वलय की परिभाषा उपवलय होता क्या है कि माना, लिखेंगे माना आर प्लस डॉट, आर प्लस डॉट एक वलय है, टॉपिक डाल देती हूँ उपवलय, एक वलय है तथा ऐसे समुच्चय आर का अरिक्त उपसमुच्चय है, अरिक्त उपसमुच्चय है, तब एस वलय आर का उपवलय कहलाता है। क्या कहलाता है? आर वलय का उपवलय कहलाता है यदि एस आर की दोनों संक्रिया यानी कि प्लस संक्रिया और वो गुणन संक्रियाओं को प्लस तथा डॉट के लिए क्या हो? समवर्त हो तथा इन संक्रियाओं के लिए एस स्वयं एक वलय हो, अर्थात ए बी बिलोंग्स टू एस, ए बी बिलोंग्स टू एस। ये हो गई भाई, ये वलय की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब वलय या उपवलय की तो ए प्लस बी किस में लेंगे? बिलोंग्स टू एस में लेंगे, और संक्रिया ऐसे जाएगी ए बी बिलोंग्स टू एस, ये हो जाएगी वलय की, दोनों संक्रिया का पालन करती है। अब इसको लिख सकते हैं अपन रिंग, कैसे आते हैं? रिंग यानी कि वलय क्या जाएगी? दो प्रकार की होती है, एक तो उचित, क्या हो जाएगी? एक तो उचित उपवलय, और एक कौन सी होगी? विषम उपवलय। उचित उपवलय और एक उचित विषमवलय। तो उचित कौन सी कहलाएगी? आर स्वयं, और इसमें विष कहलाते हैं कि इसमें, अब देखो कि उचित विष वो क्या कहते हैं कि ये जो विषम उपवलय है इसकी परिभाषा क्या जाएगी? विषम उपवलय, इसमें क्या जाएगी कि आर में कम से कम दो उपवलय होते हैं, कि आर में कम से कम दो उपवलय होते हैं, कि नंबर एक आर स्वयं हो, नंबर दो एक जीरो, ये दो उपवलय हैं, तो ये विषम उपवलय कहलाता है। तो यह विषम उपवलय कहलाता है। अगर उचित विषम उपवलय इन दोनों के अलावा क्या जाएगा? इन दोनों के अतिरिक्त जो भी वलय होती है, इन दोनों के अतिरिक्त जो भी उपवलय होती है उचित उपवलय कहलाती है। अब देखो,
अब करते हैं प्रमेय नंबर कि प्रमेय नंबर फर्स्ट। प्रमेय नंबर फर्स्ट में क्या है कि क्या है, मान लीजिए कि r प्लस डॉट एक वलय है। देखो कि मान लीजिए कि r एक कोश प्रमेय नंबर क्या है कि मान लीजिए r प्लस डॉट एक क्या है, वलय दे रखे और r का s के अरिक्त उपसमुच्चय, s क्या दे रखा है, एक अरिक्त उपसमुच्चय। सिद्ध कीजिए, क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि s एक उपवलय हो गया। अपन को s को क्या उपवलय सिद्ध करने हैं, यदि और केवल यदि। यहाँ कंडीशन क्या अप्लाई करती हूँ, a और b किसमें हो, s में, और इनका माइनस कितना होना चाहिए, s में। a और s b गुणा में हो तो ये भी किसमें, s में। पहले ये उपवलय सिद्ध करेंगे, ये दोनों चीज सिद्ध करेंगे, इन दो को सिद्ध करने के लिए वलय सिद्ध करेंगे। अब देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं उत्पत्ति में लिखते हैं कंडीशन होगी, पर्याप्त कंडीशन और वो कंडीशन प्रतिबंधों की। अब यदि और केवल यदि आ गया ना तो प्रतिबंधों की आवश्यकता। अब प्रतिबंधों की आवश्यकता में क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले क्या लिख देंगे, माना एस आर का उपवलय है। माना एस क्या है, आर के उपवलय है और दो अवयव दिए हैं तथा माना ए व बी एस के कोई दो अवयव है। एस के कोई दो अवयव है। एस के कोई दो अवयव है तो अपन लिख सकते हैं इसको ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस। अभी लिख सकते हैं इसको a बिलोंग्स टू s और माइनस b बिलोंग्स टू s, क्योंकि यह s क्या है, वलय इसी योगी के ग्रुप है। क्या लिख सकते हैं इसमें, चूंकि s वलय है, क्योंकि वलय का एरिक समुच्चय है ना, s एक एरिक समुच्चय वलय में से ही है। तो जो वलय है, और वलय क्या होती है, एक ग्रुप, और ग्रुप में क्या होता है, प्रतिलोम अवयव उपस्थित होता है। तो b का क्या ले लिया अपन ने, प्रतिलोम उपस्थित ले लिया माइनस b, और इसको लिख सकते हैं अपन a। अब a प्लस अपन जानते हैं a प्लस माइनस योग संक्रिया के द्वारा a प्लस बी माइनस संवर्त होती है बिलोंग्स टू s, और इसको लिख सकते हैं a माइनस बी बिलोंग्स टू s योग संक्रिया के लिए द्वारा। तथा ये तो हो गई a b बिलोंग्स माइनस b के लिए। अब तीसरा क्या निकाल सकते हैं, a b बिलोंग्स टू s, b बिलोंग्स टू s। क्या जाएगा, a माइनस b बिलोंग्स टू s, a बिलोंग्स टू s, b बिलोंग्स टू s। और इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, अब दोनों का गुणा करेंगे तो भी क्या जाएगा, a b बिलोंग्स टू s। ये तीनों, ये गुणन संक्रिया के लिए हो गई और ये उस संक्रिया के लिए होगी। अब निकालते हैं आवश्यक प्रतिबंध। अब क्या करेंगे, आवश्यक प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है, प्रतिबंधों की पर्याप्तता। प्रतिबंधों की पर्याप्तता क्या जाएगी भाई, इसमें क्या निकालेंगे अपन कि प्रतिबंधों की पर्याप्तता में ये दोनों लेके चलेंगे और ये वही सिद्ध करेंगे पहले। तो लिखेंगे दिया है एस सबसेट आर, ये इसका उप समुच्चय दे रखा है इसका आर का, और a बिलोंग्स टू s, b बिलोंग्स टू s, a माइनस b बिलोंग्स टू s ये दे रखा है, और एक दे रखा है a बिलोंग्स टू s, b बिलोंग्स टू s और a b ये s दिया हुआ है। ठीक है, अपन को फिर क्या करना है, इसमें इनके गुणा का प्रयोग से करेंगे अपन। प्रयोग से क्या करेंगे, लिखेंगे अपन a बिलोंग्स टू s, a बिलोंग्स टू s माइनस दो ही अवयव ले लिए ना इसमें a और a। अब दोनों का करेंगे माइनस a की पद के अवयव लिए अपन ने तो दो ले सकते हैं, तो कितना जाएगा 0, और 0 बिलोंग्स टू s, और 0 बिलोंग्स टू s है तो ये क्या है, योग के लिए तत्समक अवयव विद्यमान है। अब क्या ले लेंगे, 0 बिलोंग्स टू s ले लिया और a बिलोंग्स टू s ले लिया, और 0 माइनस a करेंगे बिलोंग्स टू किस में आ जाएगा s,
तो माइनस ए बिलोंग्स टू एस, ये कौन सा हो गया? प्रतिलोम। प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। अपन लिख सकते हैं इसमें ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस और ए बिलोंग्स टू एस माइनस बी बिलोंग्स टू एस। और ये कितना जाएगा? ए माइनस माइनस बी बिलोंग्स टू एस और कितना जाएगा? ए प्लस में बी बिलोंग्स टू एस। और इस प्रकार क्या हो जाएगा? ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस और ए बी बिलोंग्स टू एस। अब लिख सकते हैं कि एस सी आर योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए क्या है? क्रम विनिमय, क्रम विनिमय तथा साहचर्यता तथा योग के सापेक्ष बंटनता नियम का प्रतिपादन करता है, का पालन करता है। अतः प्रतिबंध से S को R का उपवलय कहते हैं, पर्याप्त होता है।